आज हम कारक उपपद विभक्ति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन शब्दों को हम लेंगे जिनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितः, निकषा, प्रति और विना, ये वे शब्द हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर परितः आया है, इसलिए ग्राम शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ऐसे ही अगला है निकषा। निकषा के योग में भी द्वितीय विभक्ति। रामं निकषा श्यामः तिष्ठति, राम के पास श्याम बैठा है या बैठता है। तो यहाँ पर राम शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ क्योंकि निकषा शब्द आया है। तीसरा है बालकाः उद्यानं प्रति गच्छन्ति, यहाँ प्रति शब्द के योग में उद्यान के साथ में द्वितीय विभक्ति लग गई तो उद्यानम हो गया। बालकाः उद्यानं प्रति गच्छन्ति, बालक उद्यान की ओर जा रहे हैं। चौथा देखेंगे श्यामा पुस्तकम विना आगतवती, श्यामा पुस्तक के बिना आई है। यहाँ पे पुस्तक के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया क्योंकि विना शब्द आ गया। इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं हम सह, समम, सार्धम, विना, अलम और हीन। प्रयोग देखेंगे त्वं पुस्तकेन सह आगतवान, यहाँ पे सह के योग में पुस्तक के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया तो पुस्तकेन बन गया। त्वं पुस्तकेन सह आगतवान, तुम पुस्तक के साथ आए हो। ऐसे ही समम के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग। सीतया समम लेखनी अस्ति, यहाँ पे समम के योग में सीता शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति लग गई तो सीतया, अर्थात सीता के साथ लेखनी अर्थात कलम है। अगला देखेंगे रमेशः सुरेशेन सार्धम तिष्ठति, रमेश सुरेश के साथ बैठता है। यहाँ पे सार्धम आया है इसलिए सुरेश शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति लग गई तो रमेशः सुरेशेन सार्धम तिष्ठति। अगला है सह पुस्तकेन विना आगतवान, यहाँ पे विना शब्द के योग में पुस्तक के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया और इसका अर्थ हो गया वह पुस्तक के बिना आया है। सह पुस्तकेन विना आगतवान, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विना शब्द का प्रयोग तृतीय विभक्ति में भी हो रहा है और इधर पे द्वितीय विभक्ति में भी हो रहा था। तो हमें ध्यान देना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कई विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पुस्तकेन बिना, पुस्तक के बिना आया है, उसमें भी तृतीय विभक्ति लग गई और यहाँ पे बिना के साथ में द्वितीय विभक्ति भी लग गई। इसी प्रकार से एक पंचमी विभक्ति में भी इसका प्रयोग होता है। बिना शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो तीनों के अर्थ अलग अलग तरीके से हम ग्रहण करेंगे और परीक्षा में पूछे जाने पर इनमें से जो भी विकल्प होगा, द्वितीय विभक्ति का विकल्प हो सकता है, तृतीय का भी हो सकता है, पंचमी का भी हो सकता है। तो जिसका भी विकल्प वहाँ पे दिया गया होगा हम उसको सही करके निशान लगा देंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं अलम विवादेन, अर्थात झगड़े बंद करो। तो यहाँ पर बंद करने के अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके साथ में तृतीय विभक्ति लग गई है। अलम विवादेन, विवाद शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति। अब अगला माधुर्येण हीनम मोदकम अस्ति, माधुर्येण अर्थात मधुरता, मीठा, मीठा के बिना लड्डू है, अर्थात लड्डू जो है मीठा से हीन है अर्थात मीठा नहीं है। तो हीन शब्द के योग में मधुर शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। माधुर्येण हीनम मोदकम अस्ति। अब आगे देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। रुच अर्थात रुचि के अर्थ वाला धातु का प्रयोग। दा अर्थात देने अर्थ वाला प्रयोग।
नमः, कुप और अलम। अलम शब्द चतुर्थी विभक्ति में भी आ रहा है और यहाँ पर तृतीया विभक्ति में भी आया था। दोनों का अर्थ थोड़ा भिन्न है, लेकिन अलम तृतीया विभक्ति के लिए भी प्रयोग में आ जाता है और चतुर्थी में भी आ जाता है। कैसे प्रयोग में आता है हम देखेंगे अभी। पहले रुचि वाले, तो रोचते शब्द का अर्थ होता है पसंद करता है। पसंद करने अर्थ में जिस शब्द के उस रुचि धातु के साथ में जिस शब्द का संबंध होगा उस शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय मोदकम रोचते, अर्थात गणेश के लिए या गणेश को मोदकम लड्डू पसंद है। तो यहाँ पे किसको पसंद है? गणेश को पसंद है, इसलिए गणेश के साथ में चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही शिवाय जलम ददाति, देने अर्थ में यच्छति यानी देना, ददाति का मतलब भी देना। तो शिवाय शिव के लिए जल देता है, तो शिव के शब्द में शिव शब्द में चतुर्थी विभक्ति लग गई देने अर्थ के कारण। अब आगे देखेंगे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति गुरुदेवाय नमः। यहाँ पे देवाय शब्द चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग में आया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे शिवाय नमः, देवाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इस तरह से जो भी हम देखते हैं सब जगह पे नमः का प्रयोग के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब क्रुद्ध अर्थात क्रोध करना, गुस्सा करना, जिसके लिए गुस्सा किया जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालकाय पिता क्रुध्यति, तो बालक के लिए पिता क्रोध करते हैं, तो बालक के लिए करते हैं इसलिए बालक के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, अर्थात उसको मारने के लिए समर्थ है। इस अर्थ में भी अलम के साथ में चतुर्थी विभक्ति लग गई। रावण के लिए रामः रावणाय अलम, रावण के लिए राम पर्याप्त है, उसको मारने के लिए या ताकत में समर्थ है। आगे देखेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। विना बहिः भी रक्ष, विना के योग में जैसे विद्यायाः विना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। यहाँ पे विद्या शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात विद्या के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। तो जो विना शब्द है वो विद्या से संबंध रखता है, इसलिए विद्या शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ऐसे ही ग्रामात् बहिः सरोवरः अस्ति, गांव के बाहर सरोवर अर्थात तालाब है। तो बहिः शब्द आया इसलिए ग्राम शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति लग गई। सह राक्षसात् बिभेति, वह राक्षस से डरता है, डरने अर्थ में जिससे डरते हैं उसके साथ में पंचमी विभक्ति लगती है। तो राक्षस से डरता है तो राक्षस शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति राक्षसात्। छत्रः आतपात् रक्षति, जो छाता है वो धूप से रक्षा करता है। तो किससे रक्षा करता है? धूप से, तो रक्षा करने का संबंध धूप से, इसलिए धूप के साथ में आतप शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति लग गई। इसी तरह आगे देखेंगे षष्ठी का प्रयोग। ऊपरी अधः पुरतः पृष्ठतः, इनके साथ में होता है। उदाहरण गृहस्य उपरि काकः तिष्ठति, घर के ऊपर कौवा बैठा है। तो यहाँ पे घर के ऊपर शब्द का संबंध घर से है, इसलिए घर के साथ में षष्ठी विभक्ति। वृक्षस्य अधः बालः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे बालक खेलता है, क्रीडति है, तिष्ठति नहीं है, खेलता है। क्रीडति का मतलब है खेलना, खेलता है। तो वृक्षस्य, वृक्ष के नीचे जो अधः शब्द आया है वो वृक्ष के लिए संबंध रखता है, इसलिए वृक्ष शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति लग गई। वृक्षस्य अधः बालः क्रीडति। अब गृहस्य पुरतः क्षेत्रम रक्षति, क्षेत्रम अस्ति, गृहस्य पुरतः घर के सामने खेत है। तो यहाँ पे पुरतः शब्द का संबंध घर से है, घर के सामने, तो घर शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति लग गई तो गृहस्य।
ऐसे ही मंदिरस्य पृष्ठतः गौ तिष्ठति, मंदिर के पीछे गाय बैठी है या बैठती है। तो मंदिरस्य, यहाँ पृष्ठतः शब्द का संबंध मंदिर से था, इसलिए मंदिर शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति मंदिरस्य। अब अंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे किस किस के साथ होता है। स्नेह निपुणः विश्वस, यानी विश्वास करना। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं। माता बालके स्नेहम करोति, माता बच्चे के लिए स्नेह करती है। तो किसके लिए स्नेह करती है, बालक के लिए। तो बालक शब्द के साथ में सप्तमी विभक्ति लग गई, तो बालके, माता बालके स्नेहम करोति। अगला है त्वम कार्ये कुशलः असि, कि तुम काम में कुशल हो। किस में कुशल हो, काम में। तो कुशल शब्द का संबंध काम से है, कार्य से है, इसलिए कार्य के साथ में सप्तमी विभक्ति लग गई, कार्ये। पिता पुत्रे विश्वसीति, पिता पुत्र में विश्वास करता है। तो विश्वास करने का संबंध पुत्र के साथ है, इसलिए पुत्र में सप्तमी विभक्ति लग गई, पिता पुत्रे विश्वसिति, पिता पुत्र में विश्वास करता है। तो यहाँ पे दो ऐसे शब्द आए हैं जिनमें अन्य अनेक विभक्तियों का प्रयोग है। जैसे विना शब्द का संबंध पंचमी में भी है, विना शब्द का संबंध तृतीया से भी है और द्वितीया से भी है। तो ध्यान रखेंगे इसका। अलम का संबंध तृतीया से होता है, अलम विवादेन, और अलम रामः रावणाय अलम, चतुर्थी में भी प्रयोग हो गया। तो ये दो ऐसे हैं जो अन्य विभक्तियों में भी प्रयोग में आ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा और समझ में भी अच्छी तरह आ जाएगा।